हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। सचमुच प्रभु आपने हमसे ऐसा प्रेम सिखाया, अपने दुश्मनों को अपने समान प्रेम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। जैसे हमारे अपराधों को आपने माफ़ किया, हम भी अपने दुश्मनों के भी अपराध को माफ़ कर सकें। हालेलुया। ऐसा मन तो हमें एक एक के अंदर में दे प्रभु। हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभु आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो। ऐसा प्रेम कर प्रभु, हमारा कोई दुनिया में कोई सिखावा ही नहीं, तय हमारे प्रेम सिखाए से कर तोला धन्यवाद देथन। धन्यवाद प्रभु जी कि दुश्मन लते अपन समान प्रेम रखबे करते तय कहे हस। हम मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है प्रभु, लेकिन तो आत्मा के लिए कोई बात की मुश्किल नहीं है। हम सब लोग प्रेम कर सकत हन प्रभु। हम आपके लिए धन्यवाद देथन। आपके प्रेम में हमारे बढ़े बर हमन के सहायता कर। हालेलुया। धन्यवाद हो। हमारे जीवन प्रभु दूसरों के लिए आशीष कारण बन जाए प्रभु। हालेलुया। वो प्रेम ही है जो हमारे जीवन दूसरों के लिए उन्नति के कारण बन सकत है। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद हो महान परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो। आपका वचन कितना स्पष्ट है प्रभु। अगर कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा फेर दे करके तय कहे हस प्रभु। बाप तोर प्रेम और तोर वचन के लिए धन्यवाद। सचमुच प्रभु कितना कठिन है वो मार्ग जो जीवन ला पहुँचाते, और थोड़े लोग ही है जो इनमें चल पाते। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं ऐसा अवसर आप हमारा देहस कि हम तो रास्ता में हमन चल पाई। ओकर लिए प्रभु हमारा ज्ञान और समझ दे। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन सुने बर जाबो। प्रभु से मैं विनती करी कि प्रभु आज हम अपन वचन के द्वारा बातें करें। हम मनुष्य बहुत रे जीवन में कितना कमी घटी हमन के जीवन में रथे, कितना बातें हमन के जीवन में जरा है के कारण हमन प्रभु हमन के जीवन से दुखी रथे। वो बात ला हमन जान सकी और प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु हमन के पाप ला हमन के क्षमा कर दे। हमन के जीवन में प्रभु काकरो प्रति कपट मत रख सके। ऐसे हमारा सच्चा हृदय प्रभु हमारा प्रदान करे। हमारा दे प्रभु हमन के हृदय ला शुद्ध करे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान हमार अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय पर कि हमारे तोर चरणों में हमारा बैठ कर तोर आराधना करे बर हम जमो जन के सहायता करे, गीत गा के भी तोर महिमा करे बर हमन के सहायता करे से कर बर तोला धन्यवाद देथन। पिता परमेश्वर, जो दुनिया में कितना जन है जो इस समय ला देख नहीं पाइस प्रभु, ये दुनिया ला छोड़ के चले गए। पिता हमार विश्वास कि उनके जीवन अतके दिन भर रहे से, और तय हमारा गिने चुने मन ला तय अवसर देहस कि हम तोर चरणों में बैठ कर आराधना करने पाए। प्रभु तोर वचन ला जब सुनने पर जात हम प्रभु जी बाप, तो हम जमो जन से तय अपन वचन के द्वारा बात कर। हमन से बेहतर तय हमन ला जानत हस प्रभु जी हमन के जीवन में कैसे कैसे कमी घटी है। बाप आज के वचन हम सबों के लिए उद्धार और छुटकारे के कारण बन जाए। पिता कैसे सहायता मदद कर। काकरो लिए हमन के हृदय कपट न रख सकी, परंतु जैसे तय हमन के अपराध ला क्षमा करे हस, वैसे हमारे भी अपन भाई बहनी मन ला, अपन पड़ोसी मन ला, अपन दुश्मन ला भी प्यार कर सकी, हमन के अपराध ला क्षमा कर सकी। ऐसे तय सहायता कर। धन्यवाद देते हम पिताजी, हमन के प्रार्थना ला सुने से कर धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना ला मांग लेते। आमीन। प्रभु के धन्यवाद हो। एक बार और लंबा समय के बाद वचन सीखे जात हन। आपको मालूम है हम कितना जग आज दुनिया में देखा था। विचार करने वाला है, विश्वासी मन भी है, लेकिन प्रभु के पास आते तो एक दूसरे के प्रति काया करके रखे रहते, कपट गैर भाव करके धर के रखे रहते, है ना। लेकिन उन्होंने ये बात समझ में नहीं कि आराधना में जब आते समय यीशु मसीह साफ बोलते कि जब अब बलिदान जब चढ़ाए के लिए जब आत हस, तोर मन में काकरो प्रति कुछ है तो पहले भेंट ला छोड़ के जा, और से पहले क्या कर ले
मेल मिलाप कर ले और ओकर बाद बलिदान चढ़ावे तो तोर बलिदान लगा करी परमेश्वर है ग्रहण करी। लेकिन हमन कतना जन माने विश्वासी मन कतको जन मन सेवक माने बात ला चुक जाता और हमारा झूठा तसल्ली हो जाती कि हमन के प्रार्थना ला सुनिस परमेश्वर। मोर प्रिय परमेश्वर आपके आराधना का नहीं करे, आपके प्रार्थना ला सुना नहीं। आप लोग भले झूठा तसल्ली मिल गई सोही कि मैं आज प्रार्थना करे हाँ, मैं आराधना करे हाँ, है ना। लेकिन प्रभु अपन वचन के सिद्धांत साफ बोलते, आराधना करे से या भेंट चढ़ाए से पहले क्या कर ले तो हृदय साफ रहना चाहिए, आपके प्रति कोई कपट। क्योंकि पवित्र परमेश्वर चाहते कि ओकर आराधना करने वाला भी कैसे करे, आत्मा और सच्चाई से पवित्रता से शोभायमान होकर वो क्या करना है, दंडवत करना है। तो हमन सीखा था पिछले दिन में काश प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए दृष्टांत के विषय में, है ना। तो आइए हमन आज अगला देखो मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय और ओकर 21, 22 और 23 से 35 तक आप मन पढ़ रहा। मैं समय बचाए के लिए मैं ज़्यादा पढ़ा था। आप मन मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय मिल गए, 21 से 22 तक पहले मैं पढ़ा था, फिर ओकर बाद 23 से 35 तक पढ़ो। वो कुछ ओकर बाद बोलते, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 77 गुने तक, 70 गुने तक, है ना। 7 बार के 70 गुने तक। यहाँ तक हमारा रुका था, ओकर बाद फिर आगे पढ़बो। पतरस क्यों प्रभु यीशु मसीह के पास आगे क्या करा थे, ये बात ला पूछा थे कि मोर भाई है अपराध करत रही से तो मैं बोला कई बार क्या करा, क्षमा करा। पतरस ला मालूम रहे से 7 बार क्या करना है, मालूम पतरस कार्य से मालूम रहे से कि 7 बार क्या करवे, क्षमा करवे। और एक से अधिक हो गया तो कैसे करे जाए, लेकिन पाके बाद ला पूछिस कि कितना बार करा। क्योंकि वो व्यक्ति है पाप करते जाते हैं और मैं माफ़ कर जाता, 1 घंट माफ़ कर दे, 2 घंट माफ़ कर दे, 3 घंट माफ़ कर दे, 7 बार माफ़ कर दे, कई घंट माफ़ करेगा कहा आगे पूछा थे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते, मैं नहीं कहता था 7 ही बार कर, परंतु क्या बोलते 7 बार के 70 गुना। कितना, तो मतलब समझ में कितना बार बोला थे। अगर 70 के गुणा ला अगर 7 बार करे, कितना बार तो भाई कितना बार माफ कर का थे, 490। अब बताओ, तो प्रभु यीशु मसीह जो शब्द उठाइस ना, ओकरो पीछे के कारण है। ऐसने यीशु मसीह बात ला नहीं बोला है कि 7 बार के 70 गुना कहिस, मतलब 490 ते कालादार 7 है। आप मतलब पुराना नियम याद दिलाना चाहता मैं। इसराइली मान बेबीलोन के गुलामी में जब रहते ना, तो 70 सप्ताह के गुलामी में रहते मन। कितना, 70 सप्ताह के। तो 70 सप्ताह के लिए जोड़ तो कितना ही बता दो, 790, माफ करें 490 सप्ताह कह रहे इस मन बेबीलोन के गुलामी में रहीस। और जब तक उमन प्रभु के पास आए कि जब मन नहीं दिखाईस, तब तक प्रभु वहाँ से मतलब छुटकारा, वहाँ से छुटकारा नहीं दिस। उसी मुताबिक एक व्यक्ति है जब बार बार गलती करा थे, क्या करा थे, बार बार गलती करा थे, तो प्रभु हो कंडीशन ला भी बोलते कि माफ़ कैसे करवे। कंडीशन का है, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 और 4 पढ़े। व्यक्ति ला क्षमा करना है तो अगर
ओकर जीवन में कंडीशन भी का होना चाहिए, दिखना चाहिए, है ना। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 और 4 मैं पढ़ा था, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा। क्या बोलते? सचेत रहो। क्यों सचेत रहना है? कि तोर बोले कारण है दुखी मत हो जाए, तोर बोले कारण दुखी हो जाए, इसलिए पहले सचेत रह। यदि तोर भाई अपराध करे था तो तोर प्यार से क्या कर, समझा। क्या कर बोलते? प्यार से समझा। और यदि वो पछताए, जब अगर गलती ला बताया है और व्यक्ति क्या करा था, वह क्या करा थे, पछता थे, तब क्या कर रहे बोला, तब क्या लिखे, पछताए तो उसे क्या कर, क्षमा कर। लेकिन कद को जब भाई मन अपराध कर दे फिर भी हाँ मनी देखे थे कैसे हंसते ला, हाँ उल्टा जवाब देने वाला व्यक्ति रहते, है ना। इसलिए और भी परमेश्वर के वचन बोलते ऐसे व्यक्ति नहीं समझते ना तोर बात ला तो अगर हाल में क्या कर दे, छोड़ दे, और बोला अन्य जाति समझ जा। प्रभु के वचन क्या बोलते, बोला कैसे समझ, अन्य जाति समझ जा। हाँ, जैसे आज सुबह देवेंद्र वचन पढ़ाते रही, वहाँ पढ़ाते रही से कहा लिखे रही से, अगर व्यक्ति है नहीं समझाते तो क्या कर, बोला अन्य जाति और मसूल देने वाला समझ को बोला क्या कर दे, छोड़ दे। तो इसी मुताबिक मोर प्रिय, आपके भाई जब अपराध करे थे, प्रभु नहीं चाहते कि वो व्यक्ति अपराध करके नाश हो जाए। मैं भी देखा था तो मैं भी नहीं चाहता कि मोर भाई का हो जाए, नाश हो जाए। तो जब जाना था तो प्यार से क्या कर, बोला जाके क्या कर, समझा। समझ के आके वह अगर पछताव करे थे तो कंडीशन का है, पछताव करे तो ही क्या होकर क्षमा है। चौथा वचन क्या बोलते, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे, दिन भर में कितना, 7 बार, आगे वही बात है, 7 बार अपराध करे और वह 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं क्या करता हूँ, पछताता हूँ, क्या करता, पछताता हूँ, तो उसे क्या कर दे, क्षमा कर दे। तो कंडीशन क्या है, अगर एक व्यक्ति पाप करा थे, अगर पछता थे तभी क्या कर सकता था, ओकर पाप ला क्षमा कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ये दृष्टांत ला बताए कि पीछे का चाहत है, ये जो दृष्टांत बोला थे एक पीछे का उद्देश्य का है, उद्देश्य का है कि परमेश्वर चाहते कि हम भाई भाई में आपस के संबंध में क्या होना है, मेल मिलाप बनाए रखना है। क्या करना है, कभी भी अलग नहीं होना है, आपस में कैसे रहना है, एक प्रेम में क्या होना है, हम आपस में संबंध में ठीक रहना है। लेकिन आज शैतान है लोग मन के जीवन में अलग अलग विषय में क्या करके रखे, विरोधाभास करके रखे, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे गलती बताते हो, उसने करी से तहु कर लेना, देख तो विषय में चिंतित नहीं करते। ऐसे ऐसे विचार ला के क्या करते लोग मन के बीच में फूट करवाते। इसलिए इन दिनों में शैतान के चालाकी ला समझें, क्योंकि परमेश्वर चाहते कि हम पृथ्वी में आपस में मेल मिलाप से रहें। अगर एक तरह मेल मिलाप है तो स्वर्ग में भी कहाँ रही, आपके मेल मिलाप रही। अगर ईच करा काकरो नहीं बनाते तो स्वर्ग में भी कहानी मिले, वह करा नहीं जमे। तो परमेश्वर की पृथ्वी पर चाहत कैसे है, आपस में आप मेल मिलाप के साथ रहो। ये दृष्टांत के बोले कि पीछे का है कि आपस में क्या रहो, आप में मेल मिलाप रहो। मेल मिलाप रहना है और मेल मिलाप करा था तो काकरो नुकसान नहीं हो। मेल मिलाप है तो काकरो नुकसान हो ही, बताओ है। अगर मेल मिलाप नहीं है तो एक नुकसान हो जाए ना हो जाए, लेकिन मोर नुकसान मत हो, ऐसे सोचे। तो परमेश्वर ये दृष्टांत के द्वारा उद्देश्य क्या चाहते हैं, मतलब हमारे आपस में मेल मिलाप हमेशा क्या करना रहना है, बना के रखना है। तो ये जो दृष्टांत अब अपना बात समझ में आ गई कि पतरस ला का जवाब दिस अपन भाई ला कैसे करबे, 7 के
70 गुना, मतलब 490 बार क्या करबे, माफ़ करबे। कंडीशन कैसे? अगर वो व्यक्ति है पछतात है तो, ऐसे पछतात है तो ही माफ़ करबे। अगर नहीं पछतात है तो समझ जाना वो कैसे अन्य जाति है। अन्य जाति मतलब कहानी है, वो मतलब कोई पछताव नहीं है। अगर वो भाई है, प्रभु के मानने वाला है, तो अगर पाप वो अगर गलती बतावे क्या करियो और पछता ही। और ऐसे व्यक्ति क्या करना है, बोलते ना 7 बार अपराध करा थे और 7 बार तो पास आके कहा थे कि मैं क्या करा था, पछता था, तब क्या करबे बोला, क्षमा करबे। तो प्रभु यीशु मसीह अब आगे जो दृष्टांत में आगे क्या बताइस, एक उदाहरण बताइस। क्या बताए थे, एक उदाहरण बताते। अब पढ़िएगा, पढ़ा था मैं मत्ती 18 के 23 से 35 उदाहरण बताते, ठीक है। अब उदाहरण ला सुनना। तेईस वचन से, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। कितना? 10,000 के कर्जदार इस, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। राजा को ओर से कहा आदेश निकालिस, वो व्यक्ति ला लाओ, ओकर डौकी लइका सब ला लेके आओ, जो कुछ ओकर पास सब ला का कर दो, बेच दो, और क्या करना है ला, कर्जा ला चुकाना है। सब आदेश दिस, माफ़ करे कि कोई कहा है नहीं, सीधा आदेश निकालिस राजा। लेकिन आगे क्या बोलते, 26 वचन, इस पर उस दास ने गिर कर उसे प्रणाम किया। क्या करा था बेचारा, जब ऐसे है सब तो पास तो कुछ है नहीं, है ना। तो गिर के दंडवत करके क्या बोलते, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। क्या बोला थे, दंडवत करा थे और क्या बोला थे, प्रभु धीरज धर, मैं तो एक एक पहले क्या कर दहा, एक एक पहले क्या कर दहा, चुका दहा। तब उस स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। तो राजा जो एक व्यवहार ला देखिस तो क्या करिस, कबू नहीं सोचे रही सो है, ये व्यक्ति कहानी कर रही सो ही, कबू नहीं सोचे रही सो कि असने मोर संग करही के स्वामी है। लेकिन का बोलिस, बोलिस जा मैं तो सब कर्जर क्या कर दें, माफ़ कर दे। एक दिल कतना आनंद से भर की सोई नहीं करी सोई है, चुका तो सकत नहीं रही से, लेकिन क्या कर दिस, माफ़ कर दिस। तो ये परमेश्वर है तरस खाने वाला परमेश्वर। कौन है? तरस खाने वाला है, दयावंत परमेश्वर है, दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर है ना। दुख दे के कौन है? पछताने वाला परमेश्वर है। ये व्यक्ति ने क्या कर दिस, माफ़ कर दिस। लेकिन अगला का करिस मालूम है, अब आगे क्या बोलते, 28 वचन, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उससे 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसकी संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु उससे जाकर बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रह। अब देखिए ये व्यक्ति के व्यवहार देखे, एकर कर्ज ला स्वामी का कर दिस, माफ़ कर दिस। लेकिन एकर से एक व्यक्ति है 100 दिनार का ले रही से, कर्जदार ले रही से, लेकिन चाहतीस तो ये भी व्यक्ति क्या कर सकत रही से, जैसे होकर स्वामी माफ़ करी सुहुल माफ़, क्योंकि ये भी एक स्वामी है, क्योंकि इकरो से एक जगह क्या करे हैं ले हैं, तो एक जगह क्षमा कर दिस। लेकिन एकर व्यवहार देखो, पहले तो धमकई चमकईस, गला घोटिस, है ना, और क्या कर दिस,
सेम इस इहू विनती करिस तसने सेम ओकर वे भी बेचारा का करत हवे पछताव करिस नहीं करिस, लेकिन यह कहानी करिस ओकर ऊपर तरस नहीं खाइस और का बोल दी जेल में डाल दिस। जब तक तय कहानी करबे भर भी नहीं तब तक जेल में कहाँ लो करी, जेल में तो कहाँ लेकर कर जेल क्या करी भर ही, है ना। तो ये दृष्टांत से कहा मालूम चला थे कि एक प्रभु के दास, एक सेवक ला हो चाहे एक विश्वासी ला हो, ओकर जीवन में काकरो प्रति कठोर नहीं करना है, काकरो प्रति कहानी रखना है, कठोर नहीं करना, तरस खाना है। क्या करना है? तरस खाना है, दयालु होना है। क्या होना है? दयालु बनना है। और आगे हम पढ़थन तो क्या बोलते, उसके संगी दास यह जो कुछ हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज माफ़ कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझसे पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उसके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तो समझ में आ गई? क्या बोल दिस? जब तोर अपराध क्षमा हो गए तो तय भी दूसरे का अपराध लगा कर क्षमा कर। तो कंडीशन का है, अगर वो पश्चाताप है तो क्या है? एक अभी ये भी व्यक्ति क्या करिस, पछताइस, स्वामी क्या कर दिस, माफ़ कर दिस। और एक ये भी जेकर क्षमा हो करिस तेकर भी दास है क्या करिस, ओकरो सामने क्षमा मांगिस, बेचारा पछताइस, मुलाकात दे मौका दे दे, लेकिन कहानी करी से है बोला मौका नहीं दिस। तो का होगी? फिर राजा खबर मिल गए तो ये व्यक्ति पकड़ कर लेके आ गई और कहाँ में डाल दिस, जेल में डाल दिस और पूरा जब तक छुकैस नहीं तब तक। तो मोर प्रिय एक ये दृष्टांत से प्रभु हमारा का सिखाना चाहते, हम अल्लाह निर्दयी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? निर्दयी नहीं बनना है, परंतु हमन के अंदर में तरस खा के या क्षमा करने वाला हृदय चाहिए। क्या होना चाहिए? तरस और क्षमा करने वाला हृदय प्रभु चाहिए। तो कुछ अनुशासन है, मतलब कुछ परमेश्वर रहा का करते, एक विश्वासी हो चाहे एक सेवक हो, ओका लिए एक अनुशासन है। जैसे ईच में के एक अनुशासन लास्ट 35 वचन में का बोलिस, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में तुमसे भी वैसा ही करेगा। मतलब क्या है? अपन भाई ले क्या करना है? मन से क्या करना है? मन से क्या करना है? क्षमा करना है, पहला अनुशासन। और पढ़ेगा मती रची सुसमाचार 5 अध्याय ओकर 7 वचन, 6 अध्याय ओकर 14 वचन, कुलूसी 3 के 13 3 वचन पढ़े। ये अनुशासन है एक विश्वासी के लिए और एक सेवक के जीवन में। तो मैं जल्दी से पढ़ा था। मती रचित सुसमाचार 5 अध्याय ओकर 7 वचन। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में का बोलिस, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। क्या बोलते हैं? धन्य है वो व्यक्ति जो दयावंत है, ओकर ऊपर क्या करे जाए? दयावंत करे। जैसे आप दूसरे के ऊपर दया करा था तो आपके ऊपर भी दया की जाएगी, है ना। ओकर बाद फिर 6 के 14 और 15 वचन पढ़त हूँ। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मतलब तय जसने के साथ जैसे व्यवहार करबे तोर संग भी वैसे व्यवहार करे जाइए, है ना। तो समझ में आ गई इसी कृपा कि यीशु मसीह क्या बोलते, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा।
तो मोर प्रिय इन दिनों में ये बात ला समझना, प्रभु हमन से का अनुशासन चाहते। जब मोर अपराध क्षमा हो गए तो मैं दूसरे के भी अपराध ला का करा, मैं क्षमा करा। कुलुसियों 3:13 यह अनुशासन है। ये अनुशासन अगर तोड़ गया तो प्रभु कभी भी आप ला का नहीं करे, माफ नहीं करे। कुलुसियों 3:13 पढ़ा था, ध्यान से सुनो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। क्या बोलते हैं? हाँ, कोई व्यक्ति लगल गलत करत ला देखा था तो क्या कर लो, कर सह ले। क्या बोलते पहले क्या कर ले? सह ले। क्या कर ले? सह ले और ओकर पाप लगा कर दे, क्षमा कर दे। जैसे तोर भी अपराध लगा करिस, क्षमा करिस। हमन जब नहीं जानत रहें प्रभु ला तो हमन के पाप ला परमेश्वर अनदेखा करिस। देखत रही जरूर, लेकिन ओकरे अनुसार हमन से व्यवहार नहीं करिस, अनदेखा करिस। तो हमन के भी आंखों के सामने कोई व्यक्ति जब पाप करत है तो अनदेखा करके चलें। अनदेखा क्या करें? चलें। ओकर बाद समय मिलिस तो चेताएं, भैया इसने झन करबे, इसने झन करबे, तोला अच्छा नहीं लगा है तो असने करता तो अच्छा, तो इसलिए अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि असने करबे तब तोरे नुकसान है करके क्या कर सकत, प्यार से समझा सकत है। लेकिन बोलते जब तोर संग में क्षमा हो गए तो दूसरे के भी अपराध लगा कर क्षमा कर। तो साफ कर बोलते जैसे प्रभु यीशु मसीह तोरा अपराध ला क्षमा करे तो तय भी क्या करो, अगर अपराध ला क्षमा करके साफ निर्देश लेगा थे। तो समझ में आते कर से हमारा का सीख मिलते, हमन के जीवन में अपराध के ऊपर भी जय पाना है। क्या पाना है? हमन के पाप ला तो प्रभु का कर दिस, क्षमा कर दिस, लेकिन हमन का करथन, तो हमन देखथन हमन के पाप ला प्रभु का कर दिस, क्षमा कर दिस। लेकिन जब पाप क्षमा हो गए तब हमन के जीवन से कुछ न कुछ गलतियां होते। का होते? कुछ न कुछ का हो जाते, गलतियां होते, वो अपराध में गिना थे। का हो जाते? पाप नहीं करतन, पापी हो के कारण हमन का करते हैं, पाप करते हैं। अब हमन के जीवन से पाप जब हट गए तो हमन के जीवन से अब करत हम ते कामा गिना थे, अब तमा गिना थे, अपराध करत हम। क्या करत हमन? अपराध करत हम। तो अपराध के ऊपर भी हमें का पाना है, अब जय पाना है। जैसे एक गलती करे हैं तो दोबारा वो गलती ला मत करी। तो समझ में आ गई? तो अपराध के ऊपर क्या करना है? जय पाना है। आज बहुत लोग हैं जो मसीह जीवन में का नहीं पाए, एक ऊपर जय नहीं पाए। आज कतना झक सेवक मन में है जो यही आदत होए कारण ओकर सेवकाई में जसने बढ़ना चाहिए उसने का नहीं हो, बढ़ाए नहीं। आज बहुत रे सेवक मन है जो सेवक कई में का हो गए, असफल है। का बा? वो मन के जीवन में क्षमा करने के अंदर में, उनके अंदर में का नहीं रहे, हृदय नहीं रहे। अपने आप हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसे शैतान वाला झूठा तसल्ली दे दे के कोर हृदय लगा कर दे, कठोर कर देते। मैं अच्छा मैं अच्छा कहत रहते, जो अच्छा हाँ अच्छा करके कहत रहते ना, वो सबसे खतरनाक रहते। ओकर हृदय का हो जाते, कठोर हो जाते, ओकर खुद के गलती वाला दिखाई नहीं देवे। तो मोर प्रिय आज बहुत रे लोग मन हैं जेकर जीवन है का है ऐसे गलती में फंसे है, अपराध में फंसे है, एक ऊपर जय नहीं पाते। तो समझ में आ गई? तो एक व्यक्ति के जीवन में जलन, ईर्ष्या, क्रोध ये आते कैसे? आते कैसे? काकर जीवन में आते? उदाहरण के तौर पर मैं बाप माला बोलना चाहता हूँ। मालूम है सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में दो भाई प्रभु के चरणों में इस है ना, पहली बार प्रभु के चरणों में दो भाई क्या करिस? बलि चढ़ाए के लिए ऐस
तो बलि छोटे के लगा करिस, प्रभु का करिस, ग्रहण करिस, करिस ना। बोलिस कैन और ओकर भेंट लग परमेश्वर ग्रहण नहीं करिस, लेकिन हाबिल और ओकर भेंट लग परमेश्वर का करिस, ग्रहण करिस। तो सबसे पहले आपके जीवन परमेश्वर का होना है, प्रसन्न होना है। क्या होना है? जब आपके जीवन प्रसन्न हो गए परमेश्वर, तो आप जो कुछ धातु तो परमेश्वर का करें, ग्रहण करिए। लेकिन जेकर भेंट ग्रहण नहीं करिस, ओकर जीवन में का हो गए, का हो गए? उदासी आ गए, क्रोध आ गए और फिर अपराध करे में लग गए। तो समझ में आ गई, जेकर जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहे। एक बार फिर मैं बोला था, जेकर जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहे, ओकरे हृदय में कपट, जलन, क्रोध कूट कूट के भर रहते। और ऐसे व्यक्ति है अपराध कर ही, ऐसे व्यक्ति क्या कर ही? अपराध कर ही। समझ में आते? जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, कैन है ना, कैन। दूसरा देखता नामन साउल, जो पहला राजा इज़राइल के। जब दाऊद के अभिषेक होइस तो साउल का हो गए, दाऊद के प्रति जलन आ गई। क्यों? लोग मन चिल्लाने लगिस, साउल तो 1000 लोग मन ला मारिस, लेकिन दाऊद का मारिस लाखों मन ला क्या करिस, मारिस। तो जलन आ गए, मोर बात कीच ओकर बात के, तो समझ में आ गई, ए जलन आ गई। और तीसरा देखथन हमन यूसुफ के जीवन से जब परमेश्वर प्रसन्न रहते, तो ओकर भाई मन यूसुफ के प्रति जलन धर के राखे रहते। तो समझ में आ गई, जेकर जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है, ओकर जीवन में काकरो प्रति कोई कपट नहीं रहे, परंतु हर एक के लिए क्षमा करे के ओकर मन रहते। जैसे यूसुफ के अंदर में उतने दुख उठाइस, उसने गीस ओकर भाई मन बुरा व्यवहार करिस, फिर भी अपन भाई मन के प्रति कोई कपट नहीं रख रही से, ओकर अंदर में हृदय में कार्य से क्षमा करे के भावना रखे रही से। इकरे पे आपके मालूम है, जब यूसुफ जब मिस्र में जब रहीस प्रधानमंत्री बन गए, तो ओकर 2 बेटा के 2 नाम रखे। मालूम है यूसुफ के 2 बेटा के का नाम रही से? सबसे पहली बेटा के नाम रही से मनसे। समझ में आ गई? सबसे पहले बेटा काम ना रही से ओकर मनसे। मनसे के अर्थ होते भुला जाना। मनसे का अर्थ का होते? भुला जाना। दूसरा ओकर बेटे के नाम रहते एप्रेम। दूसरा बेटा का नाम रहते एप्रेम। एप्रेम नाम के अर्थ होते फलवंत। क्या होते? फलवंत। तो समझ में जो 2 बेटा के नाम के का है, भारी अर्थ है। तो यूसुफ अपन जीवन में अपन भाई मन जो भी कुछ करिस, वो सब चीज़ लगा कर करिस, भुला गिरिस। क्या हो गिरिस? भुला गिरिस, तब फलवंत हो से। तो इसी मोर प्रिय, अगर आपके जीवन में काकरो प्रति कोई कपट, अगर कोई जलन ईर्ष्या है, जब तक आप अपन जीवन से ओला भुलाहा नहीं, ओला अपन जीवन से निकालिया नहीं, तब तक आप फलवंत नहीं हो। तब तक आप मन का नहीं हो, फलवंत नहीं हो। इसलिए इन दिनों में जांच कर अपन जीवन में रखना। और आप मतलब बोलना चाहता, प्रभु ये परमेश्वर के एक स्वभाव का है। मीका 7:18 कुछ बातें हैं, और बात हम फिर प्रार्थना करें। मीका 7:18 प्रभु के एक अच्छा स्वभाव है। इसलिए एक सेवक के जीवन में और एक विश्वासी के जीवन में ये स्वभाव होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रभु हमला अपन स्वरूप और समानता में, अपन स्वभाव में हमला क्या करे, बनाए। क्या करे? बनाए। 7:18 मिल गई। आइए मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, आप मन भी ध्यान से खोल के देखें। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे।
वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। एक बार फिर से मैं पढ़ा था, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। क्या करे? अपराध लगा कर दिस, क्षमा, अधर्म क्षमा कर दिस। हम परमेश्वर के विरुद्ध में अधर्म करत रहे, क्षमा कर दिस, लेकिन बचे हुए अपराध लगा कर दिस, ढांप दिस। तो बचे हुए चीज़ लगा करना है, जो दाग हमन के पाप के स्वभाव है ना, वो स्वभाव के ऊपर क्या करना हमला जय जय पाना है। तो मोर प्रिय, हमार परमेश्वर यही है, क्षमा करने वाला। वो क्रोध लगा नहीं करे, बनाए। हाँ, जब व्यक्ति जब गलत कराते थे तो जरूर है कि क्रोध आते। हम माँ बाप हो के कारण जब बच्चा गलत कराते रहते तो क्रोध आते कि नहीं कराए, लेकिन क्रोध हमेशा बनाए नहीं रखा है। इसी मुताबिक हमन के जीवन में अपराध जरूर रही, अपराध क्या करी जरूर रही, लेकिन वो अपराध के प्रति हमन के जीवन में कैसे रहना है, एक स्वच्छ होना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भाई मोर साथ असने करी से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो नहीं जाना थी कृपा के असने करी। ऐसे हमन के आचरण बनाए रखना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी कलवरी क्रूस में का प्रार्थना करिस, हे पिता ये मन क्षमा कर, क्योंकि ये मन नहीं जानते ये मन का करत है। इसलिए हमन के अंदर में ऐसे आचरण का होना है, बनाना है। ये व्यक्ति है नहीं जाना कि ये पाके मोर साथ में उसने व्यवहार करते हैं। ऐसे जब समय में मालूम है आपके परीक्षा के समय आपके अंदर में सचमुच क्षमा करे के भावना है कि नहीं है, समझ में आगिस। इकरे पाके परमेश्वर ऐसे कंडीशन में भी लेके आते कि आपके अंदर में क्षमा करे के भावना है कि तरस खाए की भावना है कि नहीं। प्रभु आपके हृदय ला देखते। तो ऐसे के समय आप क्या करना, अब हम अपन आचरण ला क्या कर सकता था, बता सकता था आपके अंदर में का चीज़ है, आपके अंदर में का चीज़ है। तो आपके क्षमा करे के आचरण ही बताते कि आप अपराध के ऊपर का पात है, जय पात हो। समझ में आ गई। इसलिए जब कितना लोग मन आपके विरुद्ध में जब बात बोलते, आपके विषय में जब कतको से अपन का हो जाते खिलाफ में जब बात बोला थे, तो आप ओकर प्रति क्या रहना है, दयावंत रहना है। क्या रहना है, दयावंत रहना है। और आपके अंदर में क्षमा हो क्या होना चाहिए, एक उत्तेजना होना चाहिए। कोई बात नहीं, प्रभु या मोर साथ मस्ते करा दें, कोई बात मैं क्या करिए माफ़ करें, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर के काम है, हमारा काम न है। क्योंकि परमेश्वर के साथ जो शपथ खईस, अब्राहम के साथ में जो परमेश्वर शपथ खईस, जो तोला कोसी माँ वाला क्या करिए ओकर साथ न करिए। इसलिए वो प्रतिज्ञा हमन के ऊपर भी, अगर मोला कोई भी व्यक्ति कुछ कहा थे तो बदला लेना मोर काम न है। बदला लेना काकर काम है, परमेश्वर के। लेकिन हमन के अंदर में क्या रहना है, एक क्षमा करे वाला हृदय और एक दया करे के का होना चाहिए, हमन के अंदर में भावना होना चाहिए। तो हम इन दिनों में लोग मन के संपर्क के में आथन, हमन ला ऐसे ऐसे लोग मिलते जो हमेशा हमन के क्या करते, हानि ही करते, एक नहीं। ऐसे लोग मिलते और ऐसे लोग मन के साथ हमन के संपर्क भी होते जो हमेशा हमन के क्या पहुँचाते, हानि ही पहुँचाते। लेकिन हमन लोग ओला कहानी करना, ओकर से घृणा नहीं करना है, हमन से ओकर से घृणा नहीं करना है। क्योंकि हमन के स्वभाव देख के ओकर जीवन का हो सकता है बदल सकता है। क्यों, ये व्यक्ति के साथ में इतने बुरा व्यवहार करता, लेकिन फिर भी ये एक पैसा के कहानी माना है, बुरा नहीं माने। एक कैसे व्यक्ति है इसने का ओकर जीवन में एक अच्छा समय आ जाए कि हमारे जीवन देख वो भी उद्धार पा सकते हैं। तो ऐसे व्यवहार हम क्या करके रहना है, बनाए रहना है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मालूम है कितना आरोप लगाइस कि नहीं लगाइस, कितना आरोप लगाइस। अपने आप ला राजा का है, यहूदी का राजा का है, हाँ, अपने आप ला भविष्यद्वक्ता सम का है,
अब सचमुच होबे तो का हो जा, कितना आरोप लगे, फिर भी सब कुछ चुपचाप सहत रहे। यीशु मसीह सब कुछ का करत रहे, सब कुछ सहत रहे, और ओकर एक ही प्रार्थना रहे, प्रभु ये मन लगा कर दे, ये मन लगा कर दे, माफ कर दे। तो मोर प्रिय, अब हम प्रार्थना करे जाते हैं। का आपके हृदय में असने भावना है, आपके भाई अपराध करत है, आप क्षमा करिए कि बोला अदालत में लेके जाओ? हाँ बताओ, अदालत में लेके जाओ, पुलिस चौकी में जाओ? एक सच्चा विश्वासी के या एक सच्चा सेवक के हृदय कार्य क्षमा करे कार्य थे, क्षमा करें। आइए अपन आंखें बंद करें, प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करके मोर अंदर माँ ऐसे मन दे, ऐसे हृदय प्रभु प्रदान करे, यूसुफ के समान मैं भी अपन भाई ला क्षमा कर सका। इकरे पाके कह पैस तू मन तो मोर जीवन के विषय में बुरा व्यवहार करे है, बुरा व्यवहार के विषय में सोच रहा, लेकिन वही विषय में परमेश्वर मोर जीवन में भलाई ला रखे रहीस, भलाई ला रखे रहीस, ताकि तू मन के जीवन के मैं पालन पोषण कर सकूं। मोर प्रिय, जो सताने वाला व्यक्ति मन लागते कि हम अच्छा करत हन, वो मला संतुष्ट मिल गए, लेकिन एक दिन यही व्यक्ति सताए व्यक्ति मन के सामने घुटना टेकी, जब मला सतात है ना, वही मन के सामने घुटना टेकी। जैसे साउल जब स्तुपनुस ले जब पथरवा करत रही तो ओला देखत रही से, लेकिन एक दिन समय इस यही सताने वाले साउल ला परमेश्वर सताने वाले बीच लोगों मन के बीच में घुटना टेका दिस, घुटना टेका दिस और प्रार्थना करिस तो एक सेवक बन गई। मोर प्रिय, इन्हीं दिनों में जो सतावट इन दिनों में होते, सताने वाले बहुत लोग मन परमेश्वर की पहचान में आ जाए। इसलिए हमन के अंदर में बदलने के भावना नहीं, बदलने के भावना नहीं, परंतु क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए। यीशु के अंदर में क्षमा करने की भावना रही से इसके कारण बहुत लोग मन उद्धार पैस। वो सूबेदार वो भी परमेश्वर ला पहचानिस, वो चोर भी उद्धार पैस। उसी मुताबिक मोर प्रिय, हमन के अंदर में अगर क्षमा करने का वाला भावना है तो हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार प्रभु के उद्धार ला पा सकत है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, हमन के भी अंदर में ऐसा व्यवहार होना है। एक बार मैं फिर बोलना चाहता हूँ, यूसुफ की तरह आपके जीवन में काकरो प्रति कोई कपट नहीं रहना है। चाहे लोग आपके विषय में कुछ क्यों ना करे, आपके पूरा नुकसान भी क्यों ना कर दे, आपके अंदर में क्षमा करने वाला भावना रहना चाहिए। परमेश्वर आपके हृदय ला देखते, आपके अंदर में काकरो प्रति कोई कपट तो नहीं है। का ये व्यक्ति क्षमा करे कि आपके अंदर में मन है, परमेश्वर आपके दिल ला देखा थे, तभी आपके आराधना ला, आपके प्रार्थना ला और आपकी सेवकाई आगे बढ़ा सकते हैं। अगर निष्कपट मन से आप करा था तो प्रभु ये वचन के द्वारा आप मला आशीष दे। आए हम मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर अवसर के लिए। प्रभु इतने लंबा समय के बाद आपका वचन को एक बार फिर आपके लोगों के सामने लेकर आने के लिए आपने सहायता कर रहे हैं। एक बार तोला धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन हम सबों के लिए आशीष कारण बन जाए, तो ऐसे कृपा कर प्रभु जी। पिता, मन के जीवन में हमारे भाई मन बहनी मन के प्रति, सेवक के बीच में कोई भी तनावपूर्ण ना रह सके, कोई प्रकार के जला निर्सर ना रह सके। प्रभु जी, हम सब एक दूसरे प्रेम में आगे बढ़े बार हमन के सहायता और मदद करें। पिता, आज कितना सेवक है जो आत्माएं जब उमला देहस मोर विश्वासी करके जब पकड़ के रखे है, प्रभु काकरो नो है, सब तोर विश्वासी है प्रभु। तय उमन के लिए जान देहस, हमन मोर के कहे के लायक हमन भी नहीं हैं प्रभु जी। हाँ, इतना योग्य समझ के हमन के हाथ में देहस तो उमन ला तोर मार्ग में और तोर भय में बढ़ा सकी, ऐसे तो हमन के ऊपर कृपा कर। पिता, आज बहुत लोग में जैसे मन मुटाव है, तो इन्हीं दिनों में एक के अंदर में पिता आपस में भाईचारे के प्रेम में आगे बढ़े बार हमन के सहायता और मदद करे।
एक दूसरे के अपराध क्षमा कर बर हमन के अंदर में सहायता और मदद कर प्रभु जी। धन्यवाद थे ये वचन काकरोली न्याय का कारण जन बन जाए, परंतु बहुत लोग ये वचन सुन के आशीष बन जाए और आत्मिक उन्नति के कारण बन जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं उनके प्रार्थना सुनने से कर पर धन्यवाद। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना लाम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप मन के संग में हूँ। सबको जय मसीह।